हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीवन फिजिक्स। देखो, आज एक बच्चों ने मेरे से कुछ सवाल पूछे हैं कि सर कि हम फिजिक्स में 100 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं जेई एडवांस में, है ना। चाहे आप पेपर नेक्स्ट ईयर दोगे या उससे नेक्स्ट ईयर दोगे, 2027 में दोगे या 2028 में दोगे, तो बच्चों का है कि हम फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करें कि 100 प्लस स्कोर जेई एडवांस में ले आए। तो देखो यार, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% स्कोर किया जा सकता है ना। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से है ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, इसके लिए हम सिंपली बात करते हैं कि अगर हमें जेई एडवांस में 100 प्लस स्कोर करना है फिजिक्स के अंदर, तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस स्टार्टिंग से ही एडवांस की फिजिक्स में होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे आपको चैप्टर पढ़ाए जाते हैं तब आप स्टार्टिंग से ही जेई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सही है ना। स्टार्टिंग से ही आप लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 की जो प्रॉब्लम्स है उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डेली आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। पहले तो डेप्थ लेवल पे कॉन्सेप्ट को सीखो, शॉर्टकट ट्रिक से बचो। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक जो जेई मेंस में कुछ लग जाती है वो फॉलो करते नहीं। अगर आपको जेई एडवांस की फिजिक्स सीखनी है तो आपको एकदम डेप्थ में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार साहब ये फॉर्मूला ऐसे बना और इस फॉर्मूले का आपने यूज किया। आप हर एक फॉर्मूले का आपको डेरिवेशन आना चाहिए और वो डेरिवेशन आपको समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, अप्लाई करना ये जरूरी नहीं है, अप्लाई करना तो सीखोगे ही, पर डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए। समझ गए ना। तो सबसे पहली चीज, फिजिक्स को डेप्थ में और एडवांस लेवल में पढ़ो। ठीक है, हर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। हर एक चीज के पीछे का जो रीजन है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार आपको डायरेक्ट फॉर्मूला किसी ने दे दिया और आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। वैसे तो जेई वाले नहीं करते, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप और डेप्थ में कॉन्सेप्ट में जाओ। जैसे जैसे आप इरोडो सॉल्व कर रहे हो, तो इरोडो के जो जो क्वेश्चन जेई के लिए हैं अच्छे, वो आपके टीचर आपको बता देंगे। सभी टीचर्स को मेनली पता होता है कि यार ये इरोडो क्वेश्चन है वो जेई एडवांस के लिए करने होते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मेरे को डीएम करना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करो। समझ गए ना बात को। कि देखो, यहां पर जो गेम है, मतलब जेई एडवांस के लिए जो गेम है वो है एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट का। एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हमें सीखने स्टार्टिंग से ही। ऐसा नहीं है कि आप पहले जेई मेंस करो, अपने अपना सब्जेक्ट। अब आप ये मान के चलो, अगर आपने 1.5 साल जेई मेंस की तैयारी करी और लास्ट के 6 महीने जेई एडवांस में लगे हुए, तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। 100 नंबर नहीं बन पाए आपके, वही 40, 50, 60 नंबर पे आप रह जाओगे। अगर आपको 100 प्लस स्कोर करना है तो आपको वेरी फर्स्ट डे से जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। समझ गए ना बात को। डेप्थ लेवल पे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करना पड़ेगा। आप जैसे एचसी वर्मा सॉल्व कर रहे हो, एचसी वर्मा तो करनी है। उसके बाद आपको लगे कि यार मुझे इरोडो करनी है, तो इरोडो भी आपको जो क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए रिलेवेंट है वो सारे करने पड़ेंगे। समझ गए ना बात को। अपने आप पे विश्वास रखना है पहली चीज तो, कि फिजिक्स में 100% स्कोर बनाया जा सकता है। फिजिक्स बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। सच बता रहा हूं, अगर आपको ढंग का टीचर मिला ना पढ़ाने के लिए, तो जेई एडवांस के बच्चों को फिजिक्स सबसे बेस्ट लगती है। मतलब उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, और फिजिक्स में 100% स्कोर किया जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं जिनके जेई एडवांस में 100+ स्कोर आए हैं विद 12th। समझ रहे हो, विद 12th। ऐसा नहीं उन्होंने कोई ड्रॉप लिया हो, विद 12th बच्चे स्कोर करते हैं बहुत अच्छा। उनको भी मतलब यही समझाया था जो मैं आपको समझा रहा हूं। हमेशा कॉन्सेप्ट डेप्थ लेवल पे सीखो, पहले दिन से एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एक्यूरेसी पर काम करो। ठीक है ना। और आपको जैसे रोजाना ये मान के चलो 15-20 जेई एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स है और आपके स्टडी मटेरियल होगा, उसमें भी लेवल 3, लेवल 4 होता है हर कोचिंग के, तो उनको आप सॉल्व करो। और आप अगर आपके पास फिर भी क्वेश्चन कम पड़ जाए तो आप टीचर से बोलो, नहीं तो आप मेरे को बोलो, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करके दूंगा। समझ गए ना बात को। तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, इसमें गेम सारा है प्रैक्टिस का। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि यार आपका दिमाग कितना ही अच्छा चलता हो, तब भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो जेई एडवांस में स्कोर नहीं कर पाओगे। तो उस टाइप की प्रॉब्लम, क्योंकि देखो यार, जो भी क्वेश्चन आएगा वो अच्छा आएगा और देखा हुआ नहीं आएगा, बट वो कॉन्सेप्ट आपको आता है। तो हो सकता है कभी 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हो, कभी 3 कॉन्सेप्ट लग रहे हो, तो उस टाइप की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो आपके लिए आसान बन जाएगा। और अपने आप का कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है कि यार मैं कर सकता हूं, पेपर के दिन घबराना नहीं है। समझ गए ना बात को। अगर आप इतनी सी चीजें फॉलो करोगे तो आप जेई एडवांस में 100% से 100 नंबर से ज्यादा स्कोर कर लोगे। समझ गए ना बात को। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है,
बट थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा लगाना होता है। और फिजिक्स में अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपने ढंग से फिजिक्स को पढ़ा है तो आईआईटी के बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स होता है। ये याद रख लेना, मैंने मेरे करियर में ये चीज़ देखी है। समझ गए ना? पक्का ना? चलो, और कोई अगर आपको डाउट है कि कैसे क्या करना है तो आप मेरे को पूछिए, मैं आपको बताऊंगा।